अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहमियत वाली और दिलचस्प बात पर रोशनी डालने वाले हैं। ये सवाल कई लोगों के जहन में आता है कि हिंदू किस नबी की उम्मत हैं। क्या हिंदुस्तान में भी कोई नबी आए थे, और अगर आए थे तो उनका जिक्र कुरान या हदीस में है या नहीं। दोस्तों, ये मौजू समझने से पहले हमें कुछ बुनियादी बातें समझनी ज़रूरी हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि हमने हर कौम की तरफ रसूल भेजा। सूरह अल-नहल की आयत 36 में अल्लाह फरमाता है कि हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा कि वो अल्लाह की इबादत करें और तागूत से बचें। ये बात वाज़ेह करती है कि दुनिया की हर कौम, हर खित्ते और हर इलाके में अल्लाह ने अपने नबी और रसूल भेजे। कुरान मजीद में सिर्फ 25 अनबिया किराम के नाम आए हैं, लेकिन एक हदीस शरीफ में है कि दुनिया में 1,24,000 अनबिया तशरीफ़ लाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हर कौम की तरफ नबी आया तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी ज़रूर कोई नबी तशरीफ़ लाए होंगे, क्योंकि ये ख़ित्ता बहुत कदीम और आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा इलाका रहा है। कुछ उलमा किराम की तहक़ीक़ के मुताबिक हिंदुस्तान में भी अनबिया किराम तशरीफ़ लाए थे। इनमें से कुछ असमा मुबारका का तज़किरा मिलता है जिनका ताल्लुक़ इस ख़ित्ते से हो सकता है। पहला नाम जो बहुत से उलमा ने पेश किया है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का है। कुछ रिवायत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो वो श्रीलंका के करीब उतरे। ये इलाका बर्रे सग़ीर का हिस्सा है और यहीं से तौहीद की दावत का आगाज़ हुआ। दूसरा अहम नाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का है। तूफ़ान नूह के बाद जब दुनिया में दोबारा आबादी फैली तो इस ख़ित्ते में भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद आबाद हुई। उनकी तालीमात यहाँ पहुँची और तौहीद का पैगाम आम हुआ। कुछ उलमा के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी इस ख़ित्ते का सफ़र किया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील अल्लाह कहा जाता है और इन्होंने बुत परस्ती के ख़िलाफ़ सख्त जिद्दोजहद की। कुछ तारीख़ी हवालों से पता चलता है कि उनका असर इस ख़ित्ते तक भी पहुँचा। एक और अहम नाम जो कुछ मुहक्किकीन पेश करते हैं वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का है। कुरान में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का तज़किरा है जिन्हें मछली ने निगल लिया था। कुछ उलमा के मुताबिक इनकी दावत का ताल्लुक़ भी इस ख़ित्ते से हो सकता है। अब सबसे अहम बात जो उलमा की एक बड़ी तादाद ने कही है वो ये है कि हिंदू मज़हब की कदीम किताबों में एक ख़ास शख्सियत का जिक्र मिलता है जिसे बुद्ध कहा जाता है। बाज़ उलमा के नज़दीक ये किसी नबी की तालीमात हो सकती हैं जो वक्त के साथ तब्दील हो गईं। वेदों और दीगर हिंदू मज़हबी कुतुब में तौहीद के इशारे मिलते हैं। मिसाल के तौर पर यजुर्वेद में लिखा है कि इसकी कोई तस्वीर नहीं जिसका नाम अज़ीम है। ये वाज़ेह तौर पर एक खुदा की तरफ इशारा है। उसी तरह अथर्ववेद में है कि वो एक है, ला शरीक है। ये अल्फाज बिल्कुल इस्लामी तौहीद से मिलते जुलते हैं। कुछ उलमा का मानना है कि रामा और कृष्णा जैसी शख्सियत दरअसल अनबिया या सालेह बंदे थे जिनकी तालीमात वक्त के साथ तहरीफ का शिकार हो गईं। उनकी असल दावत तौहीद की थी लेकिन बाद में लोगों ने इन्हें खुदा का रूप दे दिया। ये बात कुरान में भी आई है कि पहले की उम्मतों ने अपने नबियों की तालीमात में तब्दीली कर दी और शिर्क में मुब्तला हो गईं। सूरह माइदा में है कि अहल किताब ने अपनी किताबों में तहरीफ की और हक़ को छुपाया। हिंदू मत की कदीम तालीमात में एक खुदा का तस्वुर था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बुत परस्ती, मूर्ति पूजा और मुतअद्दिद देवी देवताओं का तस्वुर शामिल हो गया। ये तब्दीली सैकड़ों बरसों में आई। एक दिलचस्प बात यह है कि हिंदू कुतुब में एक आखिरी नबी की आमद की पेशीनगोई भी मिलती है। कल्कि अवतार का तस्वुर जो हिंदू मज़हब में है, बहुत से उलमा के मुताबिक ये नबी आखिर उज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा हो सकता है। वोशिया परान जो हिंदुओं की एक कदीम किताब है, इसमें एक नबी का जिक्र है जो रेगिस्तान से आएगा, जिसका नाम मोहम्मद होगा, जो मामलीच यानी गैर वैदिक इलाके से होगा। ये वजाहत हैरत अंगेज़ तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से मेल खाती है। इसमें यह भी लिखा है कि वो आखिरी और सबसे बड़ा नबी होगा जो सच्चाई और एक खुदा का पैगाम लाएगा। अब एक अहम सवाल ये है कि अगर हिंदुस्तान में नबी आए थे तो फिर हनदों का क्या हुक्म है? क्या वो अहल किताब हैं? उलमा किराम की अक्सरियत के मुताबिक मौजूदा हिंदू मज़हब अपनी तहरीफ शुदा शक्ल में है। असल तालीमात में बहुत तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, लिहाजा इन्हें मुकम्मल तौर पर
अहल किताब नहीं कहा जा सकता जैसे यहूद व नसारी को कहा जाता है। ताहम ये मुमकिन है कि उनकी कदीम तालीमात में किसी नबी का पैगाम रहा हो जो अब तहरीफ का शिकार हो चुका है। उसी लिए इस्लाम इन्हें भी दावत देता है कि वो तवहीद की तरफ लौटें और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानियत के लिए रहमत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजे गए, सिर्फ किसी एक कौम के लिए नहीं। इस्लाम की दावत आलमगीर है, हर मजहब, हर कौम और हर रंग व नस्ल के लोगों के लिए है। हिंदू, मसीही, यहूदी, बुद्ध सब के लिए यही पैगाम है कि एक अल्लाह की इबादत करो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानो। तारीख गवाह है कि जब इस्लाम हिंदुस्तान में आया तो लाखों लोगों ने इस्लाम कबूल किया। इन्होंने तवहीद की सच्चाई को पहचाना और शिर्क से तौबा की। ये कोई इत्तिफाक नहीं था बल्कि फितरत की आवाज़ थी जो इन्हें एक खुदा की तरफ बुला रही थी। कुछ उलमा के मुताबिक सिंध और पंजाब में जो इब्तिदाई मुसलमान आबाद हुए, उनमें से बहुत से मकामी लोग थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया क्योंकि इन्हें अपनी पुरानी तालीमात में भी एक खुदा का तस्वुर मिला था। आजकल कुछ हिंदू उलमा और मुहक्किकीन भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि उनकी कदीम किताबों में तवहीद की तालीम थी। डॉक्टर विद्या प्रकाश उपाध्याय जैसे हिंदू स्कॉलर्स ने अपनी तहकीक में ये बात कही है। अब एक अहम नुक्ता ये है कि हमें किस तरह हिंदू भाइयों को इस्लाम की दावत देनी चाहिए। हमें उनका एहतराम करना चाहिए, उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और हिकमत और अच्छे तरीक़े से इन्हें तवहीद की दावत देनी चाहिए। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि अपने रब की राह की तरफ हिकमत और अच्छी नसीहत से बुलाओ और बेहतरीन तरीक़े से उनसे बहस करो। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि तुम्हारा मज़हब गलत है और तुम गुमराह हो, बल्कि ये कहना चाहिए कि आओ हम सब मिलकर एक खुदा की इबादत करें जो आसमानों और ज़मीन का खालिक है। हमें उनकी कदीम किताबों में मौजूद तवहीद के हवाले दिखाने चाहिए। इन्हें बताना चाहिए कि तुम्हारे अपने मज़हब की असल तालीम भी यही थी। दोस्तों, ये मौजू बहुत वसी है और इस पर मज़ीद तहक़ीक़ की ज़रूरत है। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि अल्लाह ताला ने हर कौम को नबी भेजे और हिंदुस्तान भी इससे मुस्तस्ना नहीं हो सकता। आज हमारा फ़र्ज़ है कि हम अल्लाह के आखिरी पैगाम को तमाम इंसानियत तक पहुँचाएँ। हिंदू भाइयों को भी इस्लाम की दावत दें, मोहब्बत और एहतराम के साथ। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें और तमाम इंसानियत को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वो हर कौम को हक़ को पहचानने की हिम्मत दे और सबको तवहीद की दौलत से नवाज़े। याद रखें, इस्लाम अमन और मोहब्बत का मज़हब है। हमारा काम लोगों को धमकाना नहीं बल्कि मोहब्बत से समझाना है। अल्लाह ताला हम सबको सीधा रास्ता दिखाए और हमें दीन की सही खिदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।